algebraic expression. This is chapter 8 of CBSE class 8 mathematics. In this chapter, we shall first learn how to add and subtract the algebraic expressions. So we'll take up the topic addition and subtraction. So आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो algebraic expressions होते क्या हैं. अननोन क्वांटिटी हम सिंबल्स में यूज करते हैं, जैसे x, तो हम x प्लस 3 को क्या कहेंगे कि algebraic expression है. ऐसे ही y प्लस 5 को कह सकते हैं, 3y स्क्वायर को कह सकते हैं, या फिर 4xy प्लस 3. ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? algebraic expressions की कैटेगरी में आते हैं. अभी जब हमें दो algebraic expressions को ऐड करना हो तो आपको क्या देखना है? like terms. सबसे पहले सिर्फ like terms ही ऐड कर सकते हैं, और like terms ऐड if like term नहीं है तो उनको सेपरेटली ऐड करें. जैसे सपोज हमको एक एक्सप्रेशन है 7x स्क्वायर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. ओके, और दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं हम 9x माइनस 10. हमको क्या करना है? एडिशन करना है. ओके, ऐड फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन. तो क्या करें? सबसे पहले आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखें 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. अब हमें क्या करना है? एडिशन करना है. किसको? 9x माइनस 10 को. सो 9x लाइक टर्म किसका है? जैसे 4x है, उसी के नीचे आप 9x लिख देंगे. लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे. माइनस 10 सिर्फ न्यूमेरल है, सो वी विल राइट माइनस 10 देयर. ओके, नाउ लेट अस ऐड. दिस इज माय एडिशन. तो क्या करेंगे? 7x स्क्वायर, नीचे यहाँ कोई भी टर्म नहीं है तो हम एज इट इज 7x स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे. अब यहाँ पे नेगेटिव 4x है और यहाँ पे प्लस का 9x है. सो व्हाट विल बी द नेट? द नेट विल बी 5x. ऐसे ही यहाँ पे प्लस 5 है और फिर माइनस 10 है. जब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट क्या आएगा? नेगेटिव 5. सो दिस इज आवर आंसर. सो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने मेजरली ये देखा कि हमें ये आना चाहिए कि लाइक टर्म्स हमने उसके नीचे रखे हैं या नहीं रखे हैं. ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1. ऐड 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx. दूसरा टर्म है 4yz प्लस 9zx माइनस 4y. एंड देन तीसरा टर्म है नेगेटिव 3xz प्लस 5x माइनस 2xy. ये तीन टर्म्स हैं. तो अभी इनको सबसे पहला टर्म एज इट इज लिख लेंगे. लेट अस राइट डाउन आंसर. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? 7xy प्लस 5yz एंड देन उसके बाद नेगेटिव 3zx. ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें पहला टर्म क्या है? 4yz. तो लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमारे पास yz का टर्म कौन सा है? ये वाला है. तो इसके नीचे हम रख देंगे 4yz. और अगले वाला क्या है? 9zx. तो ऑब्वियसली इसके प्लस का साइन है 9zx. ओके, उसके बाद माइनस 4y है और 7xy के नीचे हम लिख नहीं सकते क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, तो सेपरेटली यहाँ पे हम इसको लिखेंगे. फिर तीसरा टर्म जो है क्या है? माइनस 3xy. ऑब्वियसली यहाँ लिखेंगे इसके नीचे 3xy. फिर 5x, ये तो कहीं भी नहीं है तो यहाँ पे अलग से लिखेंगे प्लस 5x. और उसके बाद क्या है? फिर माइनस
यहाँ पे हम इसको यहाँ कर देते हैं 3xz, बिकॉज ऐसा नहीं करेंगे तो xy और xy दोनों एक जैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फिर इसको कर देते हैं -3xz, ओके, एंड देन +5x लिख दिया। अब आगे क्या लिखा था यहाँ पे -2xy, तो -2xy फंडामेंटली हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3xz को यहाँ पे लिखेंगे हम zx के नीचे, ओके। और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2xy, सो यहाँ पे लिख देते हैं -2xy। अच्छा, जहाँ पे भी जो डमी है, जो उसको डमी को आप चाहो तो 0 लिख सकते हो उस जगह, जैसे यहाँ पे +0, या यहाँ भी हम 0+ ऐसे लिख सकते हैं डमी को। wherever there is nothing we can simply mention 0। अब हमको क्या बोला है, ऐड करने के लिए। सो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो कैसे करें, 7xy में -2xy ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5xy नेट। 5yz में 4yz करेंगे तो क्या आएगा +9yz। -3zx एंड -3zx कितना हो जाएगा, -6zx और +9, so -6 + 9 will become +3zx, and then -4y as it is +5x, so this is our answer। होप आप समझ गए होंगे इसको। अब हम एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्शन, subtract 5x square minus 4y square plus 6y minus 3 from हम यहाँ लिखेंगे 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y, ठीक है कि नहीं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमको फ्रॉम माने हमको क्या दिया हुआ है, ये टर्म में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, ओके। एंड देन नीचे इसके क्या लिखेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5x स्क्वायर एंड देन -4y को हम यहाँ लिखेंगे -4y स्क्वायर एंड देन +6y को यहाँ लिखेंगे एंड देन माइनस के 3 को सेपरेटली लिखेंगे, बिकॉज कोई भी टर्म हमें ऐसा नहीं मिल रहा है जो न्यूमरल्स का हो। और जहाँ पे डमी है, जैसे कि हमने कहा +0 कर देंगे, +0 कर देंगे। अब क्योंकि हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम साइन ऑल्टर करेंगे, ठीक है। साइन कैसे ऑल्टर करेंगे, जैसे नीचे वाली लाइन के साइन ऑल्टर करेंगे, तो 5x स्क्वायर का साइन प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, और ये +0 को माइनस कर देंगे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इसको, +0 करो या -0, आंसर विल बी द सेम। माइनस विल बिकम प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस। व्हाट वी डिड, सिंपली जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या किया हमने, साइन को ऑल्टर कर दिया। अब हमारा 7x स्क्वायर है और नीचे -5x स्क्वायर है, नीचे वाले साइन लेने हैं, ध्यान रहे। तो 7 - 5 2x स्क्वायर लिखो, फिर -4xy को 0 है नीचे तो एज इट इज लिखो, फिर प्लस का 8y स्क्वायर है और प्लस के 4y स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 8 + 4 12y स्क्वायर, फिर 5x - 0 विल बी 5x, -3y - 6xy विल बी -9y प्लस 3।
तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके, लेट अस डू एक और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करें, 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ओके, सो फ्रॉम दिस, सो जो फ्रॉम वाला टर्म है इसको सबसे ऊपर लिखेंगे। तो कैसे लिखें, तो सबसे पहले हम क्या लिखें, तो एज इट इज लिख लेते हैं, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। एंड देन ये तो हो गया तुम्हारा ऐसे, एंड देन किसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको नीचे रखो। जैसे 4p स्क्वायर है, ठीक है, तो 4p स्क्वायर तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो 4p स्क्वायर को हम कहाँ लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 4p स्क्वायर। ओके, उसके बाद माइनस 3pq है, तो माइनस 3pq हम यहाँ लिख सकते हैं 3pq। उसके बाद 5pq स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 5pq स्क्वायर। उसके बाद है माइनस 8p, तो यहाँ लिख दो माइनस 8p। फिर क्या है 7q, तो यहाँ लिख दो 7q प्लस का। फिर माइनस 10 है, तो यहाँ लिख दो माइनस 10। ओके, एंड देन p स्क्वायर q इसमें नहीं है, तो डमी जो खाली है उसको 0 लिख दो। अब हमको क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, साइन ऑल्टर करेंगे। सो माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस एंड माइनस। लेट अस टॉक, 18 प्लस 10 विल बिकम 18, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, है ना। सो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या किया हमने, साइन ऑल्टर कर दिए। सो 18 और यहाँ पे माइनस 3p प्लस 8p कितना हो गया, प्लस का 5p माइनस का 11q माइनस का 7q कितना हो गया, माइनस 18q। ओके, एंड देन प्लस का 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q and minus 4p square. So that is our final answer. So hope you have understood this. Okay, so subtraction would be done like this. Now let us learn multiplication of algebraic expressions. So multiplication, the new topic is multiplication of algebraic expression. ओके, तो सबसे पहले हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय ए मोनोमियल।
ओके okay, so let us see. Suppose I want to multiply x को मैं कहता हूं 3y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई y। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले न्यूमेरल लिखो 3, उसके बाद x लिखो, उसके बाद y, 3xy। ओके, सिमिलरली सपोज मैं कहता हूं कि 5x को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4x स्क्वायर से। तो क्या होगा, सबसे पहले न्यूमेरल को इकट्ठा करो, 5 इंटू 4 देन इंटू x इंटू एक्स स्क्वायर को लिखो x इंटू एक्स। सो कितना हो गया, 5 4 जा 20 एंड x 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल राइट। सिमिलरली सपोज मैं एक बार और कहूँ कि भाई 5x को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं माइनस 4xyz। तो क्या होगा, नेगेटिव 5 टाइम्स 4, इस तरह से इकट्ठा लिख लो नेगेटिव, या इसको ऐसे करो कि पहले 5 है मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 4 मल्टीप्लाइड बाई x टाइम्स y टाइम्स z। सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा नेगेटिव 20 and then x square y z. So that would be the way we have to multiply the monomials. So इसी तरह से हम बहुत कुछ और मोनोमियल्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो फिर क्या करें, 4xy मल्टीप्लाइड बाई 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6x क्यूब वाई क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स x स्क्वायर। अच्छा 5 को भी पहले ही लिख दो, न्यूमेरल्स को पहले लिख देते हैं। सो x टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स क्यूब, लाइक टर्म जो x के टर्म्स हैं वो एक जगह लिख लीजिए, दूसरे टर्म्स क्या है y स्क्वायर वाई क्यूब। सो इस तरह से जब हम लिख लेंगे, अच्छा 6 भी है तो 6 को कहाँ लिखें, 6 को भी यहीं पे ही लिख लीजिए 6। ओके, सो हमारा कितना आ गया, 120 x6 टाइम्स y 6। जो पावर्स हैं they will be added while we multiply. Okay, so this is how multiplication is done. All right, so हम लोग चलिए सपोज कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन, लेट्स से लेंथ breadth एरिया। सपोज मेरी लेंथ है 3x एंड ब्रेथ है 5y, तो एरिया कितना हो जाएगा, 3x इंटू 5y इक्वल टू 15xy। सो दिस इज द वे वी वुड बी राइटिंग। और सपोज लेंथ इज 9y, 4y स्क्वायर ब्रेथ है, सो मेरा एरिया कितना होगा, 9y इंटू 4y स्क्वायर विच इज 36y क्यूब। Okay, similarly suppose 4AB is the length, 5BC, so what we got, 20AB square C. If I get 2L square M, I will have 3L M square. So area कितना होगा, length into breadth, so it will be 6L cube M cube. So that's the way we can multiply. इसी तरह से हम चाहें तो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, सपोज मैं कहता हूँ क्वेश्चन में कि लेंथ दी हुई है, किसी आइटम की लेंथ है
2ax एंड ब्रेथ कितनी है 3by एंड हाइट कितनी है हाइट है 5cz. So what is the volume? That is the question. What is the volume? So volume का क्या फॉर्मूला होता है volume is length into breadth into height. So let's put the value 2ax 3by and then 5cz. हम क्या लिखेंगे 2 3 जा 6 6 5 जा 30 and then I'll have abc and then xyz. So that is how we can multiply the expressions, algebraic expressions. So hopefully you must have understood this topic. Okay, we will meet in the next topic. Thank you.